अब तक ये चीज आ रही थी कि इसमें एक भी हिंदू महिला नहीं है, हिंदू लड़की नहीं है, तो ये सुसाइड करने वाली ये तो हिंदू लड़की थी। इसका मतलब यहां पर लव जिहाद हो रहा है, इसका मतलब पुलिस प्रशासन हमसे कुछ छुपा रहा है, यहां इसका मतलब एसपी साहब हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्या प्रभात लाइव। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार और पत्रकारिता की। ये बात करना इसलिए जरूरी है, अभी अमरावती जिले में नहीं तो पूरे भारत में अगर कोई केस बहुत गूंज रहा है तो वो है परतवाड़ा का सेक्स स्कैंडल का केस। ये ऐसा मामला था, ये ऐसा संजीदा मामला था जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे अमरावती जिले के 2-3 नखित्तर पॉलिटिशियन और यहां के नखित्तर पत्रकार इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार चौथा आधार स्तंभ माना गया है। एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी होती है पत्रकारों के कंधे पर, जो उन्हें पूरी ईमानदारी से निभानी होती है। लेकिन आजकल जमाना है यूट्यूब, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का। ब्रेकिंग डालनी है, सबसे पहले ब्रेकिंग किसकी आएगी, बस इसी होल में लगे रहते हैं। लेकिन इस चक्कर में पूरी जानकारी नहीं ली जाती। जानकारियों के अभाव में जो सुना उसे ब्रेकिंग में डाल दिया, जो देखा उसे ब्रेकिंग में डाल दिया। सही क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, अफवाह क्या है, यह जानने की यहां किसी को भी जरूरत नहीं है। डालना है सिर्फ ब्रेकिंग। लोगों से वाहवाही लूटनी है, लोगों से तारीफों के पुल सुनने हैं कि देखिए सबसे पहले न्यूज इस इंसान ने डाल दिया। और यही हाल इस वक्त पूरे अमरावती जिले के पत्रकारों का हो गया। परतवाड़ा सेक्स स्कैंडल का मामला आखिर में सामने कैसे आया? सबसे पहले यहां के लोकल एक पत्रकार ने इस न्यूज को उठाया। यह न्यूज कैसे उठी? इस लोकल पत्रकार को परतवाड़ा में ही रहने वाली कार्यकर्ता ने जानकारी दे डाली। ये जो भी महिला थी, इसने इस पत्रकार से यह कहा था कि इसके पास में कम से कम 100-150 वीडियो है जिसमें हिंदू लड़कियां भी है। हमारे पत्रकार महोदय बहुत खुश हो गए कि बहुत बड़ी न्यूज मिल गई है, ब्रेकिंग मिल गई है, सबसे पहले मुझे डालने को मिल रही है। इस आनंद फानन में और ब्रेकिंग के चक्कर में इन पत्रकार महोदय ने, जो महिला इन्हें सब चीज बता रही थी, उनसे सबूत तक लेना मुनासिब नहीं समझा। इस महिला ने अपने लैपटॉप के सब वीडियो इसे बताए। वो वीडियो कौन से थे जो अभी वायरल हो गए? 15 या 20 वीडियो। लेकिन 15-20 वीडियो बताते वक्त इस महिला ने इस पत्रकार से यह कहा था कि इनके लैपटॉप में 100 से 150 वीडियो भरे हैं और इसमें हिंदू महिलाएं, हिंदू लड़कियां हैं। महिला भी कौन सी? परतवाड़ा के प्रतिष्ठित घरों के नाम सामने आ रहे थे कि इनके घर की बहू, इनके घर की बेटी, ये सब इसमें है। हमारे पत्रकार महोदय जोश में आ गए और उन्होंने सीधी पहली न्यूज फ्लैश कर दी। फ्लैश में इतने सही तरीके से की, पूरे इमोशन, पूरे फीलिंग, पूरा एक जिसे चेहरे पर झलका दिया था कि कितना दर्द महसूस कर रहे थे कि हिंदू बहन बेटियों के वीडियो इसमें उन्होंने देख लिए। उन्होंने देख लिए। क्या उन्होंने देखे थे? बिल्कुल नहीं देखे थे। अभी ये जो जमाना चल रहा है, ये चल रहा है कॉपी पेस्ट का। एक चैनल पर न्यूज आ गई, इतनी बड़ी न्यूज आ गई, भाई साहब उनके पीछे हमारे अचलपुर परतवाड़ा का जो लोकल मीडिया है वो बिल्कुल पीछे लग गया। भेड़े, पता है आपको, बकरियां, एक बकरी अगर आगे जाए तो उसके पीछे सब भेड़े लग जाती है। ठीक यही हाल यहाँ के पत्रकारों का हो गया। किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी सबूत हाथ में लेने की कोशिश नहीं की और सीधे न्यूज चलाना शुरू कर दिया। परतवाड़े में सेक्स स्कैंडल, 300-350 वीडियोस, 150 से 200 महिलाएं, हिंदू घर की प्रतिष्ठित महिलाएं, इनके वीडियो वायरल। आयान नाम का लड़का, मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़कियां, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। बस ये प्रोपोगंडा मचा दिया था यहाँ के लोकल पत्रकारों ने। लेकिन किसी एक भी पत्रकार ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। सबकी क्या कोशिश थी कि बस ब्रेकिंग डाल डालकर लोगों को अपने चैनलों पर, अपने अखबार की तरफ खींचना है। अब यहां तक तो ठीक था, खैर ये लोकल पत्रकार थे। लेकिन हमें आज बहुत दया आ रही है बड़े बड़े मीडिया, मतलब नेशनल न्यूज चैनल वालों की। यहाँ के कुछ नेशनल न्यूज चैनल भी परतवाड़ा के ही भरोसे तैयार हो रहे हैं। मतलब परतवाड़े में कोई न्यूज रही तो उसे वैसे के वैसे अपने पास में ले लिया और उस हिसाब से शूटिंग करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल को भिजवा दिए।
फिर बड़े बड़े नेशनल टीवी पर बात आने लग गई कि अचलपुर परतवाड़ा में सेक्स स्कैंडल हो गया है, जिसमें अचलपुर परतवाड़ा की लगभग 300-350 लेडीजों की वीडियो वायरल हो गए। कितनी गंभीर बात थी, पूरा नेशनल मीडिया जाग उठा और हर नेशनल मीडिया पर अचलपुर परतवाड़ा की ब्रेकिंग आ गई कि अचलपुर परतवाड़ा में सेक्स स्कैंडल हो गया। नेशनल मीडिया यानी जो जवाबदार पत्रकार रहते हैं, जिनके पास में पूरी दुनिया की बागडोर रहती है, 1 मिनट के अंदर ये अपनी न्यूज डालकर पूरे दुनिया में तहलका मचा सकते हैं, इन्होंने भी सबूत लेने की कुछ भी कोशिश नहीं की। बस परतवाड़े के कुछ लोकल पत्रकारों ने, कोई यूट्यूबर्स ने उसको डाल दिया, उसे वैसे के वैसे उठा के अपने नेशनल चैनलों पर भिजवा दिया। नेशनल मीडिया पर न्यूज आने लग गई, यहाँ पर लव जिहाद हो गया, अचलपुर परतवाड़ा में लव जिहाद हो गया। एक आयान नाम के लड़के ने 300-350 महिलाओं को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर डाली, उनकी आबरू लूट ली और साथ ही साथ इनके वीडियो वायरल कर डाली। क्या यह है चौथा आधार स्तंभ? क्या यह है पत्रकार? क्या यह है पत्रकारिता? बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं पीठ पत्रकारिता। पत्रकारिता के कुछ प्रकार होते हैं। गंभीर पत्रकारिता जो आमतौर पर देखी जाती है, उसका संकलन करना और पूरी जानकारी लेने के बाद भी न्यूज पब्लिश करना, इसे कहते हैं पत्रकार। दूसरी पत्रकारिता रहती है खोजी पत्रकार। जैसे कि आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे, हर विषय को, जो विषय दब चुके हैं, इन विषयों को निकालना, इनके सबूत जमा करना और पूरे सबूत को लेकर लोगों के सामने रख देना। लेकिन अब यह है पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता बोले तो अफवाह के भरोसे पर रहकर, सबूत की गरज नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, बस कहीं से सुन लिया और उसे ब्रेकिंग परोस के लोगों के सामने फेंक दिया। ये पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूबर है, ये सोशल मीडिया के पत्रकार है, जिन्हें अपनी जवाबदारी का कुछ भी लेना देना नहीं है, चौथे आधार स्तंभ का कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ ब्रेकिंग से, कि सबसे पहले ब्रेकिंग हम डालेंगे, चाहे इसमें फिर पूरी दुनिया में आग लग जाए, चाहे यहां पर दंगे हो जाए, चाहे यहां पे खून खराबा हो जाए, पर हमें हमारी पीठ पत्रकारिता बताकर लोगों को इंप्रेस करना है कि क्या पत्रकारिता सबसे पहले न्यूज से इसने ही बता डाली है। अब हमारा इन सब पत्रकारों से एक सवाल है, जब आपने पहली न्यूज डाली थी तो कभी एक बार सोचा था कि ये न्यूज अब आप पर उलट सकती है? आज की तारीख में पूरी तरीके से साबित हो गया कि इस पूरे केस में एक भी हिंदू महिला नहीं है, एक भी हिंदू लड़की नहीं है। तो जैसा कि मैंने यहाँ के अमरावती जिला के ये इन सभी नेताओं से, जिन्होंने पूरी नौटंकी मचा रखी थी, इन्हें कहा था कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो वही सवाल अब मेरा लोकल से लेकर नेशनल मीडिया के सभी पत्रकारों से है कि क्या अब आप अचलपुर परतवाड़ा के लोगों से माफी मांगेंगे? नेशनल मीडिया में इस न्यूज को लाकर वह हिंदू महिलाओं की इज्जत की जो धज्जियां मचा डाली है, हर न्यूज चैनल पर हिंदू लड़की का एमएमएस वायरल, हिंदू लड़कियों की इज्जत का ये, इस तरीके की न्यूज डालकर आपने अचलपुर परतवाड़ा के हिंदू महिला, हिंदू युवती का जो अपमान किया है, जो आगे इनके अब पूरे जिंदगी पर सवाल निशान लगा दिया है। क्योंकि अचलपुर परतवाड़ा में रिश्ते करने से लोग घबरा रहे हैं कि कहीं ये उसके सेक्स स्कैंडल की कोई लड़की तो नहीं जिसका रिश्ता हमारे पास में आ रहा है। ये लगभग 1 साल तो भी इसका असर परतवाड़ा में रहेगा, अचलपुर में रहेगा। कौन लेगा जिम्मेदारी? वो नौटंकी करने वाले नेता लोग, या आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं, सिर्फ अफवाह फैलाकर यहाँ का पूरा माहौल खराब कर दिया। अभी यहाँ पर सब साफ हो गया था कि इसमें एक भी हिंदू महिला, हिंदू लड़की नहीं है। तो अब कल यहां पर फिर एक धिंगाना कर दिया यहीं के लोकल पत्रकार ने। कल एक मामला हो गया था, वज्र डैम पर एक लड़की आत्महत्या के लिए पहुंच गई थी। प्रशासन को पता चलती पूरा महकमा वहां पहुंच गया और जैसे तैसे इसे यहां से बचाकर पुलिस थाने में ले आए। पूरी जांच की, तब पता चला कि इस लड़की का अफेयर किसी और से चल रहा था। उसने उसे शादी का वादा किया था और वो शादी नहीं कर रहा था। इसी बात से परेशान होकर युवती ने इसके पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी और कल भी आत्महत्या की कोशिश की। अब मुझे बताइए, ये जो आयन का केस चल रहा है, ये जो सेक्स स्कैंडल चल रहा है, इससे इसका कोई लेना देना था क्या? बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्योंकि हमें सनसनी फैलानी है, हमें हमारा नाम करना है कि देखो कितनी बड़ी न्यूज ये पत्रकार लाया है, यहाँ के एक लोकल अखबार के पत्रकार और संपादक ने क्या किया। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो न्यूज है जो इस संपादक ने यहाँ पर पब्लिश कर डाली। ये साप्ताहिक अखबार है हमारे परतवाड़े का, जो ब्लैक एंड व्हाइट टेबलेट साइज में आता है, तो ये भले कलर हो।
अब यहां पर इन भाई साहब ने यह न्यूज लगाई है कि क्या इसकी लिंक आयन के से, मतलब इस सेक्स के अंडर से तो नहीं है? क्या लड़की उस वजह से तो आत्महत्या नहीं कर रही? क्या इसका इमेज तो वायरल नहीं हो गया था जिसकी वजह से आत्महत्या कर रही है? मतलब हजारों सवाल इस लड़की पर लाकर खड़े कर दिए। अब लोग यह हैरान हो गए कि अब तक ये चीज आ रही थी कि इसमें एक भी हिंदू महिला नहीं है, हिंदू लड़की नहीं है, तो ये सुसाइड करने वाली ये तो हिंदू लड़की थी। इसका मतलब यहां पर लहू जिहाद हो रहा है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन हमसे कुछ छुपा रहा है। यहां इसका मतलब एसपी साहब हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमें दिन में कम से कम 25 फोन लोगों के आ गए कि सर आप कह रहे थे हिंदू लड़की नहीं है, लेकिन आत्महत्या तो हिंदू लड़की करने गई थी, ये पेपर ने तो ये न्यूज छपी है। अब हम उसको कैसे बताएं कि ऐसे बेवकूफ संपादक भी हमारे पांचों पकड़ में है, जिन्हें सबूत से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें सिर्फ अफवाह फैलाना है। आज ये पीडीएफ हर जगह शेयर हो गई थी और हजारों लोग परेशान हो गए थे कि शायद अब इसमें हिंदू लड़की भी है, हिंदू महिला भी है। अब पुलिस की पूरी जांच पर सवालिया निशान लगा दिया था यही संपादक की बेवकूफी ने, जो इस खबर को छापकर यहां पर इन्होंने सनसनी फैला डाली। अब बताइए, इसे पत्रकार कहेंगे या पीठ पत्रकार कहेंगे? सिर्फ सनसनी फैलानी थी, सिर्फ लोगों में अपनी वाहवाही लूटनी थी। वाहवाही लूटने के लिए आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि आप संपादक हैं, आप पर कुछ जवाबदारी आप ये भी भूल जाएंगे। शर्म आती है मुझे अमरावती जिले के इन पत्रकारों पर। किसी को भी जवाबदारी का एहसास नहीं है। चौथा आधार स्तंभ का मीनिंग ही भूल चुके ये ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस छोटे से मामले को आज नेशनल इशू बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि आज इनके इस गलती का खामियाजा हमारे पड़तोड़े चलपुर की हिंदू बहनें, हिंदू महिलाएं भुगतेगी। जो सालों तक दाग अब जो यहां पर लग चुका है, क्या वो धुल पाएगा? बिल्कुल नहीं धुल पाएगा। तो मेरा फिर से सवाल है, क्या अचलपुर, परतवाड़ा और अमरावती जिले के पत्रकार जिन्होंने हिंदू महिलाओं का, हिंदू लड़कियों का जो नाम खराब किया है, क्या आप उसके लिए उनकी माफी मांगेंगे?